इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं किसानों से उम्मीद करता हूँ वो जो उन्होंने बातें बताई हैं उनको सुन के अमल करें, तब उसका फायदा है। उन्होंने कई चीज़ें बताई कि जब मैं आया था तो उसने बताया था कि मिट्टी की जांच, मेरे ख्याल से 1% आदमी भी मिट्टी की जांच नहीं कराता। मिट्टी की जांच कराने से हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि क्या कमी है हमारे मिट्टी के अंदर, तो वो हम उस चीज़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बताया था कि बीज शोधन पहले कभी एक था यहाँ बेलगांव में बना हुआ था, वो होता है नहीं तो बीज शोधन से भी बहुत फायदा होता था कि बीज का जमाव बहुत अच्छा होता। आज नहीं हो पाता क्योंकि बीज शोधन हम लोग ढंग से कर नहीं पाते, जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए बीज शोधन पर भी थोड़ा गौर देंगे तो आपकी उपज बढ़ेगी। जब जमाव अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक उपज बढ़ेगी। दूसरा, वैज्ञानिक लोगों ने आपको कई दवाइयाँ बताई जो क्या बोलते हैं जिनका उपयोग करें और इनका ना करें। ये भी बताया कि इनका उपयोग कम करें और इनका उपयोग ज़्यादा करें। उसके अलावा बता रहा था कि भैंसे का बीज, अब मैं यहाँ पर कहूँगा लोग कहेंगे कि ऐसे हम लोग भैंसा घर में भी पैदा कर सकते हैं। मैं स्वयं करता हूँ और 1-8 एकड़ में हर साल भैंसा बोता हूँ, तब उसके बाद उसमें गन्ना लगाता हूँ। तो भैंसा का बीज को आप 10-20 पेड़ लगाओगे ना तो आप 1 एकड़ के लिए उसका बीज बन जाता है। क्योंकि हरी खाद जो है वो ज़्यादा ताकतवर है बजाय हम दूसरी खाद जो डालते हैं। दूसरी खाद तो जमीन को खराब जरूर कर देगी, उत्पादन कम बढ़ाएगी। तो भैंसा जो है वो अधिक से अधिक लोग बोए तो उसका किसानों को फायदा होगा। उसके अलावा बाकी अगर किसी को कोई समस्या होती है, हमारे विभाग के लोग यहाँ सारे यहाँ उपस्थित हैं, उनको आप लोगों ने बताया भी है, उन्होंने निवारण भी बताया आपको। फिर भी उसके बाद भी कभी नहीं आता उस समय याद तो बाद में भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या सेंटर पर भी लिखी जा सकती है। मैं तो कहता हूँ सेंटर पर एक पुस्तिका हो जिसमें किसी को उत्पादन संबंधी या कोई संबंधी समस्या हो, फैक्ट्री के माध्यम से विभाग को चली जाएगी। क्यों साहब, ऐसा हो सकता है ना। जैसे अभी मैं डेयरी के उसमें था तो वहाँ पर मैंने कहा भाई नहीं याद आया तो आप डेयरी पे बुक रहेगी, उसमें लिख दो समस्या, वो इकट्ठी करके संघ को भेजी जाएगी तो वहाँ से निवारण होगा। वैसे सेंटर में भी हो सकता है, जरूरी हर किसान तो आ नहीं पाया और ना आ पाता है। किसान तो 100% आ ही नहीं पाता, कहीं भी पब्लिक नहीं आ पाती, तो वो सेंटर में भी उसका निवारण हो सकता है। तो वहाँ से भी लिख के दिया जाए, जिस विभाग से संबंधित हो उसको चले जाए कि अगर हम लोग अब जिसकी बात बनी है वो भी सोचता है यार इसको तोड़ूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। दिक्कत ये भी है ना भाई, नया जब लाया था तब तो रेट और थे, अब पुराना जब बेचेगा तो उसके रेट आधे भी नहीं होते, तो वो किसान को दिक्कत होती है। इसलिए अगर उसकी कोई और उसका फायदा उठाए। और दूसरी एक चीज बताऊँ, मुझे इस चीज के लिए मैं बहुत साल से लड़ रहा था, इवन मैंने कमिश्नर तक वो चिट्ठियाँ लिखी है, बल्कि इनको पता है, वो इनको डांट भी पड़ी कि उन्होंने डायरेक्ट कैसे लिखा है। क्योंकि भाई हम किसान आदमी हैं, उनको जहाँ नीचे संतोष नहीं होगा वो पर बात करेंगे, हमें चाहे किसी से बात करनी पड़ेगा, बात करेंगे। तो एक तो आपका जो बिजली उससे होता था सीधे सट्टे के हिसाब से सट्टा बनता था, वो खत्म हो गया। आपका मौके पर कितना करना है उस हिसाब से पर्चे होते हैं, पहले नहीं था ऐसा। पहले पिछले 2 साल का उस हिसाब से आपका अगला होता था, वो गलत था। तो उसके